हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारे देश की डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है। तो लेट्स बिगिन। तो पहला सवाल जो माइंड में आता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है जो एक कंट्री के गवर्नेंस फ्रेमवर्क को डिफाइन करता है। ये सिटीजन्स के राइट और ड्यूटीज़ को स्पेसिफाई करता है और गवर्नमेंट्स डिफरेंट ऑर्गन के रोल्स को भी क्लैरिफाई करता है। समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर इंडिया एक मशीन है तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका मैनुअल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट एक लंबी प्रोसेस का रिजल्ट है। ब्रिटिश एरा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जैसे लेजिस्लेशन ने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया और इंडियन नेशनल मूवमेंट ने इस प्रोसेस को डायरेक्शन दिया। इंडिपेंडेंस के बाद एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो एक सॉवरेन और डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए सुटेबल हो। ये ज़रूरत 15 अगस्त 1947 के बाद और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा फ्रेम किया गया। असेंबली में 389 मेंबर थे जो अलग अलग रीजन और कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को इन्फोर्स किया गया, जो आज हम इसे रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें फेडरल सिस्टम है जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में सेंटर के पास ज़्यादा पावर होता है, इसीलिए इसे यूनिटरी बायस भी कहते हैं। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस को कंट्रोल करते हैं। फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज़ सिटीजन्स के एम्पावरमेंट के लिए हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक वेलफेयर स्टेट का विजन डिफाइन करता है। प्रियम्बल्स एक इंट्रोडक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। इसमें इंडिया को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया है। साथ ही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ को प्रमोट किया गया है, जो हमारे डेमोक्रेसी के फाउंडेशन है। प्रियम्बल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल है, जैसे कि एक आत्मा के रूप में ये काम करता है। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर हैं जो हर सिटीजन को बेसिक एक फ्रीडम और एक प्रोटेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल, राइट टू इक्वलिटी इंश्योर करता है कि कास्ट, रिलीजन्स और जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। राइट टू फ्रीडम आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेशन करने की लिबर्टी देता है। सबसे यूनिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, जो इंश्योर करता है कि अगर आपके राइट वायलेट होते हैं तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। जहां फंडामेंटल राइट हमें फ्रीडम और प्रोटेक्शन देता है, वहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाने की तरफ इंस्पायर करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को
42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया और आज टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। इनमें देश की सॉवरेनिटी का रिस्पेक्ट करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और नेशनल सिंबल का रिस्पेक्ट करना इत्यादि शामिल हैं। DPSPs यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक वेलफेयर स्टेट को विजन को प्रमोट करता है। ये डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं है, ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को गाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इम्प्लीमेंट करना, ये DPSP के अंडर आता है। ये प्रिंसिपल सोशल जस्टिस को इंश्योर करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन डिफाइन करता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करता है और जुडिशियरी उन लॉ का इंटरप्रिटेशन करता है। इन तीनों के बीच बैलेंस और कोऑर्डिनेशन इंश्योर किया गया है ताकि गवर्नमेंट स्मूथ रहे और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रोविज़न रखी गई है जो एक डायनेमिक और इन्वॉल्विंग डॉक्यूमेंट बनाता है। अब तक टोटल 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। सबसे सिग्निफिकेंट है 42nd अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी चेंजेस लेकर आया और इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये अमेंडमेंट इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंजिंग टाइम के साथ रिलेवेंट रहे। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया है। फॉर एग्जांपल केशवानंदा भारती केस ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन एस्टैब्लिश किया जो इंश्योर करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को अमेंड नहीं किया जा सके। मनिका गांधी केस ने फंडामेंटल राइट का स्कूप एक्सपेंड किया और विशाखा केस ने वर्क प्लेस हरासमेंट के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करी। ये केस कॉन्स्टिट्यूशन की एडाप्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को हाईलाइट करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। ये इंडिविजुअल राइट को प्रोटेक्ट करता है और सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को प्रमोट करता है। सबसे बड़ी बात, ये एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है जो सोसाइटी के बदलते नीड्स के साथ इन्वॉल्व कर सकता है। अगर हम इन कंक्लूजन में बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है। ये जस्टिस, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के आइडिया को प्रमोट करता है और चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग अडॉप्ट होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रेंथ इसी में है कि ये एक टाइम टेस्टेड और फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है। सो थैंक यू। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन के लिए और मिलते हैं अगले सेशन में।